दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अक्षय और आप देख रहे हैं नेशनल संवाद। क्या बीएसपी तीसरा मोर्चा बनाएगी या 2024 का लोकसभा चुनाव होने जा रहा है? क्या बहुजन समाज पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी? इस विषय पर मैं चर्चा करने के लिए हाजिर हूं। जैसा कि इस बात की चर्चा थी सोशल मीडिया पर कि 9 मार्च को बहुजन समाज पार्टी एक बड़ा निर्णय ले सकती है, यानी बीएसपी इंडिया गठबंधन में शामिल होने के लिए ऐलान कर सकती है। हालांकि 9 मार्च बीत गया, लेकिन जिस बात की चर्चा सोशल मीडिया पर थी, इसकी सच्चाई कितनी थी, इस विषय पर मैं चर्चा करूंगा। 2024 का लोकसभा चुनाव नज़दीक है और इससे पहले सोशल मीडिया पर 9 मार्च से पहले सोशल मीडिया पर ये चर्चा थी और तमाम लोग ये कयास लगा रहे थे कि 9 मार्च को बहुजन समाज पार्टी मायावती जी इंडिया गठबंधन के साथ आने के लिए ऐलान कर सकती हैं। हालांकि इस बात पे मोहर नहीं लग पाई, लेकिन अब सवाल ये है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी इंडिया गठबंधन के साथ क्यों नहीं आना चाहती है। ये लोग कयास लगा रहे थे, कह रहे थे कि यदि सोनिया गांधी प्रयास करती हैं तो बीएसपी प्रमुख मायावती जी निर्णय ले सकती हैं इंडिया गठबंधन में शामिल होने के लिए। लेकिन ये सोनिया गांधी के प्रयास के बावजूद भी मायावती जी गठबंधन में शामिल नहीं हुई। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पिछले चुनाव में देखा जाए 2019 के लोकसभा चुनाव में तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हुआ था। बीएसपी का देखा जाए तो फ़ायदा हुआ था। बीएसपी का इसलिए फ़ायदा हुआ था क्योंकि 0 पे 2014 के लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को 0 सीट मिली थी। लेकिन जब 19 में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन हुआ तो बहुजन समाज पार्टी को 10 लोकसभा सीटें मिली और वोट प्रतिशत में भी वृद्धि हुई। तो कहीं ना कहीं यदि बहुजन समाज पार्टी इंडिया गठबंधन में शामिल होती तो इंडिया गठबंधन का तो फायदा होता ही होता, साथ ही साथ बीएसपी का भी फायदा होता, बहुजन समाज पार्टी का भी फायदा होता। लेकिन सूत्रों के हवाले से ये जानकारी प्राप्त हो रही है कि 25 सीटों पर ये माना जा रहा था कि 25 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी और इंडिया गठबंधन में शामिल होगी उत्तर प्रदेश में। लेकिन उसमें पेच यहाँ पर फंस गया कि जो बीएसपी है, बीएसपी प्रमुख मायावती जी ने 25 जो लोकसभा सीटें मांगी थी वो दलित बाहुल और मुस्लिम बाहुल सीटों का उनका डिमांड था। जिस प्रकार उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में अपने मनचाहा सीटों की डिमांड की थी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा था कि एक कदम पीछे हटकर भी गठबंधन करना पड़ा तो हम बीएसपी के साथ गठबंधन करेंगे, और उन्होंने गठबंधन किया, गठबंधन धर्म भी निभाया और समाजवादी पार्टी का वोट भी बीएसपी को ट्रांसफ़र हुआ। बाद में मायावती जी ने गठबंधन तोड़ लिया। उन्होंने कहा कि आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी का वोट बीएसपी को ट्रांसफर नहीं हुआ, जबकि 0 से 10 लोकसभा सीटों पर बहुजन समाज पहुंची थी, बहुजन समाज पार्टी, और वोट प्रतिशत में भी वृद्धि हुई थी। 2022 के विधानसभा चुनाव में देखा जाए तो लगभग 13% वोट भी बीएसपी 13% वोट ही बीएसपी को मिला। तो कहीं ना कहीं इससे स्पष्ट हो जाता है कि बहुजन समाज पार्टी का लगातार ये ग्राफ गिर रहा है, वोट प्रतिशत जो है ये घट रहा है। तो यदि इंडिया गठबंधन में मायावती जी शामिल होती तो कहीं ना कहीं बीएसपी का फायदा होता, साथ ही साथ इंडिया गठबंधन का भी फायदा होता और एनडीए के सामने एक बड़ी चुनौती होती। इंडिया गठबंधन एक मजबूत गठबंधन बन के उभरता, खासकर उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली का रास्ता तय होता है। उत्तर प्रदेश एक सबसे बड़ा लोकसभा प्रदेश है। लेकिन इसमें 25 सीटों पर बात इसलिए नहीं बन पाई, जानकारी ये प्राप्त हो रही है क्योंकि मायावती जी मुस्लिम और दलित बाहुल्य सीट मांग रही थी। तो उसमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव दलित बाहुल क्षेत्र जो सीट है उस पे तो वो एग्री थे, लेकिन जो मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं
अपने मनचाहा अनुसार मायावती जी सीटें चाहती थे, उस पे उनकी सहमति नहीं बन पाई। हालांकि ये गठबंधन नहीं हो पाया है। बहन कुमारी मायावती ने अपने एक्स अकाउंट के माध्यम से पोस्ट कर बताया है कि बीएसपी अकेले चुनाव लड़ेगी, किसी भी राजनीतिक दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी। और उन्होंने ये भी कहा है कि तीसरा मोर्चा भी बीएसपी नहीं बनाएगी। जो ये चर्चा चल रही थी कि बीएसपी क्या तीसरा मोर्चा बना सकती है, लेकिन मायावती जी ने स्पष्ट कर दिया है कि बीएसपी अकेले चुनाव लड़ेगी, ना तो तीसरा मोर्चा बनाएगी और ना ही किसी दल के साथ गठबंधन करेगी। इस बात को उन्होंने क्लियर कर दिया है और बीएसपी अपने पार्टी से प्रत्याशी उतारने भी शुरू कर दिए हैं। दरअसल में अखिलेश यादव ने जो पीडीए का नारा दिया है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी बनाई है और इंडिया गठबंधन के अंतर्गत वो 17 सीटें कांग्रेस को दिए हैं। शेष सीटें जो समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है, एक सीट नगीना है, वहाँ से समाजवादी पार्टी चंद्रशेखर आज़ाद के लिए छोड़ सकती है। अब 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने जा रहा है, एनडीए गठबंधन के साथ इंडिया गठबंधन एक मजबूत चुनौती बन के उभर रहा है और लगातार ये माना जा रहा है कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव की ये जो जोड़ी है और सामाजिक न्याय के प्रति संवेदनशीलता है और सामाजिक न्याय की जो बात कर रहे हैं, जाति आधारित जनगणना कराने की आश्वासन दे रहे हैं और मांग कर रहे हैं, इससे भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी चुनौती मिल रही है। यदि बहुजन समाज पार्टी इंडिया गठबंधन में शामिल होती तो इंडिया गठबंधन को कितना फ़ायदा होता, या शामिल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, मायावती जी का निर्णय सही है। इस विषय पर आप सभी लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य दें। यदि वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें।